नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता की ओर। मैं संतोष कटियार स्वागत करता हूं आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SRM एजुकेट पर। जैसा कि मित्रों आप लोग जानते हैं, वर्तमान समय में कोविड-19 कोरोना वायरस वैश्विक आपदा को लेकर भारत सरकार द्वारा तमाम प्रकार की योजनाएं तथा बहुत ही सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। उन्हीं कार्यों में और उन्हीं योजनाओं में आज हम बात करने चल रहे हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान की, जिसमें लगभग 20 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें किसान, मजदूर, MSME जिनको बिना गारंटी लोन दिया गया है। आप लोग भी इस योजना का लाभ उठाइए। जो भी ज़रूरतमंद हैं इस योजना के बारे में जानिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आइए चलते हैं और शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान की। आप सभी लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और जो भी स्टूडेंट नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल द्वारा दी जा रही समस्त जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक पहुंच सके। तो जैसा कि मित्रों आप जान रहे हैं कि वर्तमान समय में कोविड-19 कोरोना वायरस को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन छिड़ा हुआ है। इन आंदोलन के अंतर्गत आप देख रहे हैं कि हमारे देश में मजदूरों का पलायन हो रहा है, वो चाहे किसी भी माध्यम से हो, चाहे वह सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के माध्यम से हो या वह स्वयं ही अपने घर को पहुंच रहे हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है वैश्विक आपदा कोरोना वायरस ने इस पूरे देश की अर्थव्यवस्था को झकझोर के रख दिया है और इस अर्थव्यवस्था में हम देख रहे हैं कि लोगों का पलायन किसी भी स्तर पर नहीं रुक रहा है। ऐसी स्थिति में लोगों के पलायन को देखते हुए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, जो कि घोषणा की गई आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत, वे लोग जो आप लोग देख रहे हैं दुकान लगा रहे हैं, रेहड़ी वाले, फुटपाथ वाले, इन लोगों की जीवन दिनचर्या को सुधारने के लिए तथा इन लोगों के बीच आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए भारत सरकार द्वारा ये योजना क्रियान्वित की गई। अगर बात की जाए इसके पृष्ठभूमि की, तो इसके इतिहास में आप देख सकते हैं कि हमारे देश के कुछ लघु तबके के लोग, हम कह सकते हैं निम्न तबके के लोग, जो अपनी जीवन की दिनचर्या डेली आमदनी करके कमाते थे। जैसा कि आप देख रहे हैं फुटपाथ पे दुकान लगाना, ठेले वाले, रेहड़ी वाले, जो कि फल विक्रेता हों, चाहे पान विक्रेता हों, चाहे वे सब्जी विक्रेता हों, तमाम प्रकार से वे अपने दिनचर्या को चला रहे थे। अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि कोविड-19 कोरोना वायरस एक वैश्विक आपदा के रूप में लोगों को एकदम झकझोर के रख दिया और लोगों की अर्थव्यवस्था को पटरी से उतार दिया। अब इस स्थिति में लोग भूखमरी के कारण, आर्थिक तंगी के कारण बहुत ही परेशान हो चुके हैं। अगर बात की जाए इन लोगों के सहयोग के लिए, हालांकि भारत सरकार द्वारा कई प्रकार की व्यवस्थाएं की गई, लोगों को उनके घर तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की जा रही है और लोगों को मुफ्त खाना भी पहुंचाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आप देख रहे होंगे कि तमाम प्रकार के योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक सरकार लोगों तक राशन सामग्री पहुंचा रही है और लोगों को अपने घर तक पहुंचा रही है। लेकिन इन सभी के बीच में अगर बात की जाए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा देश कई प्रकार की वैश्विक आपदाओं से जूझ रहा है, जिसमें आपने सबसे पहले कोरोना वायरस कोविड-19 को देखा, उसके बाद आपने उम्फुन तूफान को देखा और आज वर्तमान समय में महाराष्ट्र, राजस्थान, नरसन तूफान जो आप देख रहे हैं आज हमारे तट से टकराने वाला है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए आज से लगभग कुछ दिन पहले भारत सरकार द्वारा एक अभियान की शुरुआत की गई
जिस अभियान को नाम दिया गया आत्मनिर्भर भारत अभियान। इसी में घोषणा की गई कि हम प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लेकर आएंगे और फुटपाथ पे दुकान लगाने वाले, रेहड़ी वाले जो अपनी दिनचर्या को चला रहे हैं उनको आर्थिक योगदान देंगे। इसी के अंतर्गत यह बताया गया कि हम आर्थिक योगदान जो देंगे उन योगदान के अंतर्गत काफी प्रकार की सुविधाएं की जाएंगी। उन सुविधाओं के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान किए गए हैं आइए देखते हैं। जैसा कि पीएम स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत मैं आपको बताऊं कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत अधिकतम 10,000 रुपए तक का लोन मिलेगा। जी हां, आपको ये याद रखना है, लगभग अधिकतम 10,000 रुपए तक का लोन मिलेगा और यह लोन कारोबार को दोबारा शुरू करने में मदद करेगा। जी हां, यह लोन आपको जो दिया जाएगा आप कारोबार दोबारा शुरू कर सकते हैं, चाहे वो रेहड़ी वाले हों, फुटपाथ वाले हों। आइए देखते हैं, सड़क के किनारे ठेले, रेहड़ी, पटरी पर दुकान लगाने वाले को कर्ज दिया जाएगा, जो कि आप फल सब्जी विक्रेता हो, सैलून हो, पान की दुकान हो या लॉन्ड्री वाले हों, इन सभी को इस श्रेणी में शामिल किया गया है। इसके पीछे की बात को अगर हम जानने की कोशिश करें तो आप लोग देखते होंगे कि जो इन सभी प्रकार के मजदूर वर्ग के लोग हैं ये साहूकार से पैसा लेते थे और उस पैसा को जो कि अधिक ब्याज पर दिया जाता था, इस ब्याज को न दे पाने की वजह से कई किसान परेशान हो जाते थे, कई मजदूर परेशान हो जाते थे। इस परेशानी को दूर करने के लिए इस योजना के तहत रियायती दर पर कर्ज मिलेगा। समय से कर्ज का भुगतान करने वालों को ब्याज में खास छूट भी प्रदान की जाएगी। जी हाँ, कम रियायत पे मिलेगा और आपको छूट भी प्रदान की जाएगी। जैसा कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, कैबिनेट में इसका निर्णय लिया गया और कैबिनेट में इसका फैसला लिया गया कि इस प्रकार की सुख सुविधाओं से हम किसान तक को पहुंचाएंगे, चाहे वे कोई भी लोग हों। जैसा कि आप जान रहे हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा और प्रधानमंत्री द्वारा 5,000 करोड़ रुपए इस क्षेत्र में आवंटित किए गए हैं, जो कि इन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए देखते हैं इसके अन्य प्रावधानों के अंतर्गत क्या बात की गई है। तो हम देखते हैं कि कैबिनेट ने 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है। इसमें किसानों को मूल्य की तुलना में 50 से 83% तक का ज़्यादा फायदा मिल सकता है और भारत सरकार द्वारा इन सभी चीज़ों का निर्णय लिया गया है, जो कि एक कैबिनेट में इस चीज़ की चर्चा की गई कि हम किसानों को भी अधिक से अधिक फायदा पहुंचाएंगे। आइए अन्य प्रावधान देखते हैं। ये बताया गया कि आज तक गेहूं की खरीद 360 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है, जो कि पिछले साल हम देख रहे हैं 342 लाख मीट्रिक टन थी। अगर धान की खरीद की बात की जाए तो इस साल 95 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है, जो कि पिछले साल 90 लाख मीट्रिक टन थी। यानी कि हम देख रहे हैं कि भारत सरकार द्वारा किसानों से जो गेहूं खरीद या धान की खरीद की बात हो रही है वे इस साल पिछले साल की तुलना में काफी अधिक है। आइए देखते हैं इसके अन्य प्रावधानों की बात करते हैं। अन्य प्रावधानों में अगर बात की जाए तो दलहन और तिलहन की खरीद इस साल अब तक 16.7 लाख मीट्रिक टन हो चुकी है, जो कि पिछले साल की अगर बात की जाए तो 15 लाख मीट्रिक टन थी। मित्रों, जिनको ये वीडियो पसंद आ रहा है जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें ताकि और लोग भी इससे जुड़ सकें और वीडियोस का फायदा सभी लोग को मिल सके। वन लाइनर फैक्ट में आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है, वर्तमान समय में इस साल कितना मीट्रिक टन किया गया, तिलहन हो, दलहन हो, गेहूं हो। आइए अन्य प्रावधानों की बात की जाए तो यहाँ पर एक आंकड़ा बनाया गया जिसमें यह बताया गया कि 1 करोड़ रुपए निवेश और 5 करोड़ रुपए के कारोबार को सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में रखेंगे। जी हाँ, अगर आपसे पूछा जाए सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में क्या होगा तो आप बता सकते हैं कि 1 करोड़ रुपए निवेश और 5 करोड़ रुपए तक का कारोबार सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में आएगा। आइए चलते हैं अन्य श्रेणियों को देखते हैं।
अन्य श्रेणियों की अगर बात की जाए तो 10 करोड़ का निवेश और 50 करोड़ का टर्नओवर वाला कारोबार लघु, और 20 करोड़ रुपए का निवेश 250 करोड़ रुपए का कारोबार मध्यम उद्योग की श्रेणी में होगा। जी हाँ, यहाँ पर सारी श्रेणियां निर्धारित की गई हैं जिससे कि यह निर्धारित किया जा सके कि आप मध्यम या आप लघु या आप सूक्ष्म श्रेणी उद्योग के व्यक्ति हैं। इन सभी चीजों की भी बात की गई और इन सभी चीजों के ऊपर भी निर्णय लिया गया। आइए चलते हैं, देखते हैं अन्य प्रावधान में। यहां पर बात की जा रही है 2006 के MSMES एक्ट में, जो कि 14 साल बाद संशोधित किया गया है। अगर बात की जाए संशोधन के पश्चात, तो इस संशोधन के पश्चात करीब 2 लाख कंपनियों को इसका फायदा मिलेगा, जो कि आपके आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत घोषित किया गया। तो ये था हमारा प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। अब आइए बात करते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के बाद आत्मनिर्भर भारत अभियान की। जी हाँ, एक ऐसा अभियान जो प्रत्येक व्यक्ति को भारत के अंतर्गत आत्मनिर्भरता प्रदान करेगा और प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में आत्मनिर्भर होंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे क्या क्या प्रावधान किए गए हैं और किस प्रकार से आपकी परीक्षा में सवाल पूछे जा सकते हैं। इन सभी बिंदुओं पे बात होगी। जैसा कि मैं बता चुका हूं आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की कैबिनेट द्वारा यह फैसला लिया गया और इस फैसले के अंतर्गत कई ऐसे प्रावधान किए गए जो कि भारत को और भारत में रहने वाले व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, आत्मनिर्भर भारत अभियान के प्रावधानों की बात करते हैं। यह बताया गया है कि आत्मनिर्भर अभियान की घोषणा किसके द्वारा की गई, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी। यहां पर बहुत ही सॉलिड फैक्ट है, आपके ऑल वनडे एग्जामिनेशन को लेकर वोकल फॉर लोकल नारा दिया गया, जो लोगों को लोकल प्रोडक्ट खरीदने और उनका प्रचार करने का आह्वान करता है। जी हाँ, लोकल प्रोडक्ट यानी कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को आप खरीदें तथा उसका प्रचार प्रसार करें। वोकल फॉर लोकल इसका नारा है और यहाँ पर 20 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया गया है, जैसा कि थंबनेल में है। आइए चलते हैं, इसके अन्य प्रावधानों की बात अगर की जाए तो आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंस आत्म केंद्रित से अलग है। यहाँ पे आत्म भारत निर्माण में वैश्वीकरण का बहिष्कार नहीं है। जैसे कि हम बात करें कि अगर आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है तो हम अन्य सामानों का बहिष्कार करें या अन्य सामानों को बहिष्कृत करें, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब दुनिया से जुड़े रहते हुए आर्थिक विकास के साथ लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बहुत ही विकसित करना। जी हाँ, हम जुड़े रहेंगे लोगों के साथ, हम दुनिया से भी जुड़े रहेंगे, लेकिन मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को हम लोग ज्यादा वरीयता देंगे। अन्य प्रावधानों की अगर बात की जाए तो इसके उद्देश्य, इसके मायने सिर्फ कोविड-19 कोरोना वायरस के दुष्प्रभावों से लड़ना नहीं है। जी हाँ, कुछ लोगों के दिमाग में ये होगा कि कोविड-19 को लेकर ये प्रचार किया जा रहा है, ये योजनाएं हैं, ऐसा नहीं है। बशर्ते इस योजना के द्वारा हम एक भविष्य का निर्माण करेंगे, एक भारत का पुनर्निर्माण करेंगे। यह विचार महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की अवधारणा से सुमेलित है। अगर बात की जाए इसकी रणनीति की तो लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ पर फोकस किया गया है। जी हाँ, लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉ पर फोकस है। ये 4L पे बात करता है। आत्मनिर्भर के 5 स्तंभ भी बताए गए हैं। इन स्तंभों को अगर ध्यान से देखें, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, वाइब्रेंट डेमोग्राफी, डिमांड। जी हाँ, बात की जाए इकोनॉमिकल, आर्थिक रूप से, इंफ्रास्ट्रक्चर कई उद्योग द्वारा, और बात की जाए टेक्नोलॉजी यानी कि आधुनिकीकरण, और बात की जाए वाइब्रेंट डेमोग्राफी, हम इस चीज को एकत्रित करेंगे। तमाम प्रकार की बात की गई है। अगर बात की जाए इसमें प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के लिए कई बड़े आर्थिक सुधारों का भी ऐलान किया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा तथा स्वरोजगार तथा इसके माध्यम से दी जा रही सुविधाओं को
अपने तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेगा, जैसा कि भारत सरकार कार्य कर रही है। आइए देखते हैं, एमएसएमई तथा अन्य क्षेत्रों के लिए विभिन्न क्रेडिट गारंटी योजनाओं की घोषणा की गई, जिसमें कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागरिक उड्डयन, केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण कंपनियां, अंतरिक्ष क्षेत्र, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र, रचनात्मक सुधारों पर फोकस। यानी कि आप देख सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत तमाम प्रकार के उद्योग तथा सभी क्षेत्रों को कवर किया गया है, जिससे कि पूरा भारत भविष्य में एक पुनर्निर्माण और मजबूत भारत बन सके। आइए चलते हैं, अन्य प्रावधानों को देखते हैं। अन्य प्रावधानों के अंतर्गत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए मेक इन इंडिया पहल पर जोर दिया गया। जी हां, मेक इन इंडिया जैसा कि आप जानते हैं ड्रीम प्रोजेक्ट, रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में ऑटोमेटिक रूट से एफडीआई निवेश सीमा 49% से बढ़ाकर 74% किया गया, जैसा कि देख रहे हैं यहां पर बढ़ाया गया। सामाजिक अवसंरचना क्षेत्र में निजी निवेश को बढ़ाने के लिए वायबिलिटी गैप वीजीएफ स्कीम चलाया गया, जिसके माध्यम से काफी फायदा पहुंचेगा। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इससे आर्थिक सुधार को बढ़ावा मिलेगा और इकोनॉमिकल कंडीशन जो कि इस समय चरमराई हुई है, इसको मजबूती प्रदान की जाएगी। आइए देखते हैं इसके अन्य तथ्यों की अगर बात की जाए तो अन्य तथ्यों के अंतर्गत निजी क्षेत्र को इसरो की सुविधाओं, अन्य प्रासंगिक संपत्तियों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी। निजी कंपनियों को सभी क्षेत्रों में अनुमति दी जाएगी और आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव किया जाएगा। जी हाँ, जो आवश्यकता की चीजें हैं उनको मुहैया कराया जाएगा और सभी लोगों तक इसको पहुंचाया जाएगा। यानी कि हम देख रहे हैं 20 लाख का ये जो 20 लाख करोड़ का ये जो पैकेज है, इस योजना के माध्यम से हमारे देश की 130 करोड़ की आबादी सभी लोगों को लाभान्वित किया जाएगा तथा जो भी लोग उद्योग से जुड़े हुए हैं उन सभी तक इसका फायदा पहुंचाया जाएगा। अब आप लोगों को यह सोचना है कि इसका फायदा कैसे लेंगे, तमाम प्रकार के सरकारी योजनाओं का फायदा आप किस प्रकार से लेंगे। आइए देखते हैं अन्य प्रावधान। अन्य प्रावधानों की अगर बात की जाए तो इसमें आपने देखा आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव की बात की गई और यहाँ पर सभी क्षेत्रों में इसकी चर्चा भी की गई है। अन्य प्रावधानों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसकी काफ़ी आलोचनाएं भी की गई हैं। इन आलोचनाओं में हम ये कह सकते हैं कि लोगों ने ये कहा कि वर्तमान समय में कोविड-19 कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी है और इस समय इस प्रकार की योजनाओं को कैसे एडजस्ट किया जाएगा और जो बजट है इसमें अतिरिक्त जो खर्चा जोड़ा गया है वे किस प्रकार से एडजस्ट किए जाएंगे। हालांकि पहले से ही घोषित पुरानी योजनाओं में रीपैकेजिंग चल रही है, पुरानी योजनाएं अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं और वर्तमान समय में इतने लाख करोड़ रुपए की ये जो योजना है, इस समय ऐसी योजनाएं लाना क्या उचित था, इस प्रकार से इसकी आलोचनाएं भी की जा रही हैं। लेकिन आइए चलते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं अन्य प्रावधान देखते हैं। अन्य प्रावधान में ये बताया गया है कि आगे की जो राह है हमारे लिए कितनी सरल हो जाएगी। जब ये वैश्विक आपदा कोरोना वायरस से हमारा देश उभरेगा तो हम देखेंगे कि भारत को विश्व स्तर पर एक मजबूत और बुनियादी ढांचे का निर्माण करना होगा, जिसके लिए ये योजना बहुत ही लाभान्वित और क्रियान्वित होगी। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए विनिर्माण क्षेत्र को विकसित करने पर ध्यान देने की जरूरत है, जो कि इस योजना के माध्यम से हो सकेगा और साथ ही साथ औद्योगिकीकरण को डिसेंट्रलाइज करते हुए गांव, कस्बों और छोटे शहरों में ले जाना होगा। जी हाँ, जो हमारी योजनाएं आगे चल रही हैं या इस प्रकार की योजनाओं में हमारी इस योजना को भारत के प्रत्येक तबके के लोगों तक इसको पहुंचाना होगा। तो ये था मित्रों हमारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और आत्मनिर्भर भारत अभियान। कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में सभी लोग बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें
और हमारे पॉलिटी या मिसलेनियस या टेस्ट सीरीज के वीडियो को अगर देखना है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज के लिए मैं संतोष कटियार मिलता हूं नेक्स्ट अध्याय के साथ, नेक्स्ट योजना के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राधे कृष्णा।